मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल एक सीरीज मैंने इसके अंदर क्या हुआ, ये आपने जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से इसके अंदर का स्टार्ट की थी, जिसके अंदर NMMS NTSE इसके लिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये आपके साथ में इसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन है, उसके अंदर के अलग अलग टाइप की किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये डालने शुरू किए थे। आप इसके अंदर के आज आपने बस इसके अंदर के मेंटल एबिलिटी से इसके अंदर का संबंधित है, वो आपने बस इसके अंदर कुछ इसके अंदर के उदाहरण है, वो उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के पैटर्न का जैसे क्वेश्चन है वो इसके अंदर MMNS NTSE STSE RAS CUET ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो DU है उसके अंदर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें एडमिशन के लिए जो होता है CUET एग्ज़ाम, उसके अंदर भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। RAS प्री है उसके अंदर के, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और NMMS ये अपने पास इसके अंदर का जो 8th क्लास के लिए है उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक तो इसके अंदर क्या होगा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और राज्य प्रतिभा खोज, ये STSE होता है, ये तो इसके अंदर क्या होता है स्टेट के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए। तो राज्य प्रतिभा खोज के लिए अपने इसका हुआ स्टेट टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम है। और ये NTSE है, ये इसके अंदर का पूरे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जाम अपने पास जो आयोजित किए जाते हैं, उसमें इस तरह के मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये लगभग ऑलमोस्ट इसके अंदर का ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इस तरह के इसके अंदर के 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको इस साथ में इसके अंदर का क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो अलग अलग जो क्लास है उसके अंदर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि इसके अंदर क्या होगा, मैंने इसके अंदर क्या होगा ये शिक्षक साथियों से भी इसके अंदर का बहुत सहयोग लिया है और आगे भी अपने बस इसके अंदर क्या होगा मैं उनसे पूरी इसके अंदर का भरपूर सहयोग की अपेक्षा करूँगा। और इसी प्रकार से इसके अंदर के जो अभिभावक है, जो गार्जियंस है, उनसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर का जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो एग्ज़ाम है ये MMNS है, NTSE और STSE ये एग्ज़ाम है, उसके अंदर क्या होगा जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, जो टैलेंटेड जो स्टूडेंट है, उनको तराशने के लिए इसके अंदर क्या जो भौतिक अभाव के अंदर क्या होगा, कोई भी कारण से अपने पास इसके अंदर क्या अपनी पढ़ाई है उसके अंदर क्या उससे वंचित हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी स्कॉलरशिप देने के माध्यम से, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से इसके अंदर का ये एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर के शुरू किए गए हैं। तो इसी सेंस के अंदर का जो डिटेल के अंदर का अलग से मैं इसके अंदर का क्लास बना दूंगा आप लोगों को कि उसके अंदर क्या होगा, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितने कितने स्टूडेंट है उसके अंदर क्या क्वालिफाई किए जाते हैं। तो वो सारी अपने उसका क्लास है वो अलग से इसके अंदर के मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या मैं अपने शिक्षक साथियों से और अपने पास इसके अंदर के गार्जियंस है उनसे इसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर के बार इसके अंदर अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के इसके अंदर के जो उपेक्षित बच्चे हैं या आपके जो नौनिहाल हैं, जिनको अपने पास इसके अंदर के तराशने के अंदर के अपने पास इसके अंदर के आप लोगों से इसके अंदर मैं थोड़ी सी इसके अंदर के सहयोग की अपेक्षा करूँगा। तो इसके अंदर के निरंतर मैं आप लोगों के साथ में इसके अंदर के जुड़ने का प्रयास करूँगा। और ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसके अंदर अगर बच्चे के अंदर के इस तरह की अगर टैलेंट है वो अपने पास इसके अंदर का होगा, बच्चे के अंदर का उसको वारने की अपने अभी से कोशिश करते हैं। तो ये नहीं है कि इसके अंदर का इसमें अगर अपने पास आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति के अंदर का अपने पास चाहे उसके अंदर क्या होगा ये इसके अंदर का उसको अपने को कुछ हासिल नहीं होगा, तो उसके अंदर का उसकी नींद की ईंट है। ये आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर क्या होगा सबके लिए इसके अंदर का इसी प्रकार का अपने पास इसके अंदर का पैटर्न चलता है। तो उनकी जो नींव है वो अपने पास इसके अंदर का अपने इसके अंदर का तैयार करना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या बच्चा है वो उसके अंदर क्या होगा, छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं नकलची होते हैं, उनको अपने पास अभी से इसके अंदर का अगर बड़ा लक्ष्य देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या बहुत बड़ी अपने पास इसके अंदर क्या होगा लाइफ के अंदर अपने जीवन के अंदर क्या बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसीलिए इसके अंदर क्या बार बार मैं अपने पास इसके अंदर का शिक्षक साथी और अभिभावकों से इसके अंदर क्या हुआ ये निवेदन करता हूँ कि इसके अंदर क्या इस पुनीत कार्य के अंदर क्या हमें थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा। तो आप लोगों का इसके अंदर क्या सहयोग है उसके अंदर क्या मैं इसके अंदर क्या हमेशा उसके लिए भारी रहूँगा। आप लोगों के सहयोग से इसके अंदर क्या मेरा जो इसके अंदर क्या जो जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस का जो चैनल है जो मैंने इसके अंदर क्या मेनली अपने पास इसके अंदर क्या होगा जो ऐसे दूर दराज के एरिया के अंदर होते हैं या उपेक्षित बच्चे होते हैं या इस तरह के जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं उनको इस तरह की जो क्लास है उनकी जानकारी नहीं होती है, तो उसके अंदर क्या समय के अंदर क्या उनके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये किसी भी माध्यम से अगर आप लोगों के पास में भी अगर इस तरह की कोई भी अपने पास का अगर इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से इसके अंदर का सभी को इसके अंदर का आमंत्रित करता हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी क्लास अगर कोई भी अपने पास का अगर स्टूडेंट है अगर इसके अंदर क्या होगा इन नौनिहाल बच्चों के लिए अपने पास इसके अंदर के इन बच्चों के लिए अगर अपने पास का शेयर करना चाहें तो इसके अंदर क्या होगा हमेशा इसके अंदर का मोस्ट वेलकम रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा अब इसके अंदर क्या होगा मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है वो उसके अंदर का मैं एक इसके अंदर का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए आप लोग
इस तरह का जो क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत कोई टफ क्वेश्चन में नहीं आते। और एक एवरेज जो बच्चा होता है उसके अंदर के 7th क्लास से लेके इसके अंदर के सीनियर तक के बच्चे उसके अंदर के सारे इसके अंदर के इस क्वेश्चन को अपने पास क्या कर पाएंगे। अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या 3 तरह की आकृतियाँ बनाई है। यहाँ पे देखिए तीनों को इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर मैंने अलग अलग कलर से इसके अंदर का इसको ये रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग कलर से इसके अंदर का इसको व्यक्त किया है। ये इसके अंदर का जो आयत बन रहा है, रेक्टेंगल जो बन रहा है, वो इसके अंदर हमारे पास में अपने पास इसके अंदर का ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी है, ये उनको व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का जो सर्कल है, ये वर्त जो बनाया मैंने, ये अपने पास इसके अंदर का इंग्लिश पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके अपने पास इसके अंदर का उनके समूह को, उनके ग्रुप को अपने पास इसके अंदर का व्यक्त कर रहा है। और इसी तरह से ये जो ट्रायंगल त्रिभुज है वो अपने पास इसके अंदर का वो हिंदी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके समूह को अपने पास इसके अंदर का व्यक्त कर रहा है। अब ये अलग अलग ग्रुप के अंदर का इस प्रकार से इसके अंदर का इनकी संख्या दी हुई है कि इतने इतने विद्यार्थी है वो अलग अलग विषयों के अंदर का इस तरह से अपने पास क्या पास होते हैं। ये इस प्रकार की अपने को कुछ फिगर, कुछ संख्याएं अपने को दी जाती हैं और इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर के लगभग अपने पास इसके अंदर के 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जाते हैं। तो किसी भी तरह के 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बड़े आसानी से इसके अंदर के इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको अपने पास हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास अपने को ये चीज़ लेनी है कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये जो स्थिति दी है, ये जो मैंने रेक्टेंगल आयत जो लिया है, ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अब इसके अंदर क्या देखिए, ये जो विद्यार्थी हैं ये इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ अपने पास इसके अंदर क्या एक आयत के अंदर आते हैं और कोई भी आकृति के अंदर नहीं आते हैं, किसी भी फिगर के अंदर नहीं आते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर के जो विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर क्या होगा, केवल अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ओनली गणित के अंदर के जो पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर का 13 होगी। केवल गणित, ओनली मैथमेटिक्स के अंदर का अपने पास इसके अंदर का पास होने वाले अपने पास का विद्यार्थियों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ओनली इन मैथमेटिक्स, ये सिर्फ गणित के अंदर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 13 होगी। क्योंकि देखिए ये जो अपने पास इसके अंदर का जो संख्या दी है वो सिर्फ अपने पास इसके अंदर का इस आयत, इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही है। ये आकृति अपने पास जो संख्या है वो बाकी अपने पास का किसी भी फिगर के अंदर, किसी भी चित्र के अंदर के ये अपने पास आकृति के अंदर के ये संख्या नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, केवल गणित के अंदर का अपने पास इसके अंदर ये ओनली मैथमेटिक्स, केवल गणित के अंदर के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास क्या होगी, ये इसके अंदर का 13 होगी। अब इसी टाइप से देखिए अगर आपको ओनली इंग्लिश पूछ लिया जाता है तो इंग्लिश के लिए इसके अंदर का ये सर्कल है, ये वर्त बनाया गया है। तब इसके अंदर देखिए ये जो स्थिति है वो तो इसके अंदर का इनके अंदर कमांड हो रही है, परंतु इसके अंदर का ये जो संख्या है ये सर्कल के अंदर तो है और बाकी किसी भी आकृति के अंदर नहीं है, किसी फिगर में नहीं है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये जो संख्या होगी 10 हमारे पास इसके अंदर का ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले जो इसके अंदर क्या होगा उसमें उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ ये अपने पास इसके अंदर इंग्लिश के अंदर क्या है, केवल ओनली इंग्लिश, इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश के अंदर के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या 10 होगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या केवल हिंदी के अंदर अगर पूछा जाता है तो इसी प्रकार से देखिए हिंदी के लिए अपने पास इसके अंदर क्या किया है, ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, रेक्टेंगल, ये अपने पास इसके अंदर का ट्राइंगल, ये अपने पास क्या ट्राइंगल या त्रिभुज बनाया है और इसके अंदर क्या सिर्फ ये संख्या देखिए, ये संख्या है वो और कोई भी आकृति के अंदर नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या है उसके अंदर क्या सिर्फ त्रिभुज के अंदर आ रही है, बाकी किसी आकृति के अंदर नहीं आ रही है। तो ये जो संख्या होगी केवल हिंदी के अंदर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो केवल हिंदी के अंदर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 16 होगी। अब देखिए दो के ग्रुप लेते हैं, दो ग्रुप के अंदर क्या कौन कौन से विषय के अंदर, केवल मैथ में पास होने वाले विद्यार्थी 13 होंगे, केवल अपने पास इंग्लिश में विद्यार्थी पास होने वाले विद्यार्थी 10 होंगे और केवल हिंदी के अंदर पास होने वाले विद्यार्थी हमारे पास इसके अंदर के 16 होंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या हिंदी और इंग्लिश, 2 विषय लिए, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश ये 2 विषय हो गए। अब इन दोनों विषयों के अंदर देखिए उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी अपने को लेने, तो इन दोनों के अंदर तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, एक तो इसके अंदर क्या ये वर्त जो सर्कल है उसके अंदर आना चाहिए और एक ये जो ट्राइंगल त्रिभुज है उसके अंदर आना चाहिए। इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश पूछा गया है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मैथ है वो उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल आयत है ये इसके अंदर क्या शामिल नहीं होना चाहिए, 2 आकृतियों के अंदर क्या वो चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो इसका मतलब जिस प्रकार के विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या जो वर्त सर्कल और इसके अंदर ट्राइंगल जो त्रिभुज है सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर का आने वाली आकृति अपने पास देखनी है। तो इसका मतलब इस प्रकार से कितने विद्यार्थी हैं, तो ये अगर आकृति अपने पास लेते हैं तो ये आकृति है वो तीनों के अंदर आती है, ये आकृति अपने पास इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर क्या ये सर्कल के अंदर भी आती है, वर्ग के अंदर भी आती है,
त्रिभुज के अंदर भी आती है और आयत के अंदर भी आती है। तो अगर आपने पास इसके अंदर अगर 6 लेते हैं तो 6 लेते हैं तो ये तो हमारे पास के तीनों में आता है। तो तीनों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछी जाती है तो इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश और गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो हमारे पास में 6 होगी। और इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश अगर पूछी जाती है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हिंदी के लिए तो इसके अंदर का ये त्रिभुज हो गया और इंग्लिश के लिए इसके अंदर का वर्त हो गया। इन दोनों के अंदर आने वाली आकृति हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये 2 होगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इनकी जो संख्या होगी, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर का 2 होगी। अब इसी प्रकार से हिंदी और इसके अंदर क्या होगा, जैसे गणित पूछ लिया गया तो हिंदी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये ट्रायंगल त्रिभुज आ गया। और अपने पास मैथ है वो उसके अंदर क्या होगा, ये गणित के अंदर क्या होगा, ये रेक्टेंगल अपने पास आयत आ गया। तो इन दोनों के अंदर आने वाली आकृति देखिएगा, तो इस आकृति और इस आकृति के अंदर आने वाली संख्या कौन सी है, तो इन दोनों के अंदर आने वाली संख्या जो इसके अंदर भी आती हो और अपने पास ये जो रेक्टेंगल आयत है उसके अंदर भी आती हो, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, इसमें आने वाली जो संख्या वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 7 होगी। आयत के अंदर भी आती हो और अपने पास इसके अंदर का ये जो आकृति आती है उसके अंदर भी आती है। तो एक तो अपने पास क्या, गणित के लिए तो क्या आयत है, रेक्टेंगल है, और हिंदी के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज है। तो इन दोनों के अंदर आने वाली आकृति कौन सी होगी, ये आकृति होगी। ये आकृति है उसके अंदर हमारे पास अगर इसमें शामिल करते हैं तो ये आकृति तो इंग्लिश में आ गई है। तो अपने को 2 ही चीज़ें पूछी गई है, तो इस आकृति और इस आकृति के अंदर आने वाली जो वस्तु है वो हमारे पास क्या होगी, जो संख्या आएगी वो 7 होगी। इसका मतलब हमारे पास हिंदी और गणित के अंदर क्या उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में इसके अंदर 7 होगी। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर ये गणित और इंग्लिश पूछ लिया जाता है, तो गणित और इंग्लिश पूछ लिया जाता है तो इसके अंदर हमारे पास क्या, गणित के लिए तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये आयत आ गया, और इंग्लिश के लिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये सर्कल वर्त आ गया। अब इन दोनों के अंदर क्या देखिए अपने पास इसके अंदर क्या कौन सी आकृति है, तो इसका मतलब एक तो वर्त आ गया और एक अपने पास ये आकृति आ गई है। तो इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में आने वाली आकृति कौन सी होगी, इसका मतलब कौन सी संख्या इन दोनों के बीच में आती है, एक तो आयत के अंदर और एक सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब अगर ये जो संख्या ली जाती है ये तो तीनों के अंदर आती है, ये अगर संख्या ली जाती है तो इसमें हिंदी भी आ जाती है। तो अपने को तो केवल इसके अंदर क्या हुआ, इंग्लिश, ये देखिए इसके अंदर का ये जो संख्या है उसके अंदर गणित में भी आती है और ये संख्या इंग्लिश में भी आती है। इसका मतलब केवल 2 विषय जो है गणित और हिंदी उसके अंदर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास इसके अंदर होगी, वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से अपने पास इसके अंदर का कोई भी टाइप की इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर का संख्या अपने को पूछी जा सकती है। तो इस तरह की 3 या 4 आकृतियां देके इससे संबंधित अपने को इसके अंदर अलग अलग टाइप से कोई भी 3 या 4 टाइप की अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर के ये हर तरह के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और बड़ा ईजी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर का निरंतर इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इसके अंदर का होगा, बीच बीच के अंदर का मैं आप लोगों को इसके अंदर का इस तरह के क्वेश्चनों का अभ्यास कराता रहूँगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा अपने पास अगर अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर क्या ये क्वेश्चन है इसके अंदर का 100% अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये कॉन्फिडेंटली अपने पास इसके अंदर आपके सही होंगे। अब इसी कड़ी के अंदर देखिए ये दूसरे टाइप का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग उससे मिलता जुलता सही क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिएगा हॉकी, फुटबॉल और अपने पास इसके अंदर का क्रिकेट, 3 तरह के जो खेल है उसके अंदर जो भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले अपने उसके ये इसके अंदर का खिलाड़ियों की अपने पास वो संख्या दी हुई है, इतने इतने लोग हैं उसके अंदर का इन गेमों को खेलते हैं, इन गेम्स को खेलने वाले जो अपने पास क्या खिलाड़ी है उनकी अपने पास संख्या। वहाँ पे अपने पास क्या पहले संख्या अपने को 5 4 3 इस तरह से दी थी, यहाँ पे ABCD इस तरह से दे दी है। तो दोनों टाइप से प्रश्न है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर अपने को पूछा जाता है कि केवल हॉकी, तो केवल हॉकी के अंदर का अपने पास इसके अंदर का ये इनकी अपने को संख्या ज्ञात करनी है। तो केवल हॉकी खेलने वाले, तो इस करके देखिए हॉकी अपने पास इसके अंदर का ये जो लाल वर्त जो मैंने बनाया, ये सर्कल बनाया ये हॉकी के लिए, और ये ग्रीन जो अपने पास इसके अंदर का जो वर्त या सर्कल बनाया वो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए, और इसके अंदर का ये जो ब्लैक बनाया है ये इसके अंदर का जो वर्त बनाया, ये सर्कल जो बनाया वो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, केवल अपने पास इसके अंदर का आपको के लिए पूछा जाता है। इसका मतलब ये जो सर्कल आएगा उस सर्कल के अंदर के इस सर्कल के जो कोई भी खिलाड़ी है वो इसके अंदर क्या होगा, शामिल नहीं होना चाहिए, वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो संख्या आएगी ये केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। इसका मतलब केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अब इसी टाइप से केवल फुटबॉल की संख्या अगर पूछी जाती है, केवल फुटबॉल खेलने वाले अपने पास इसके अंदर के जो प्लेयर्स हैं उनकी संख्या अगर पूछी जाए तो इसके अंदर देखिए इस सर्कल के अंदर क्या है, ये तो अंदर मिक्स हो रहे हैं दूसरे गेमों के अंदर, परंतु ये इसके अंदर क्या विद्यार्थी है वो केवल क्या फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की अपने पास जो संख्या होगी, ये प्लेयर्स है उनकी संख्या क्या होगी, B के इक्वल होगी। अब इसी टाइप से केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले तो क्रिकेट के लिए अपने पास इसके अंदर का ये जो ब्लैक कलर से इसके अंदर का जो सर्कल बन रहा है
ये जो वर्त बन रहा है उसके अंदर क्या है, सिर्फ ये सी जो है वो हमारे पास इसके अंदर क्या है, केवल क्रिकेट खेलते हैं। ये गेम है उनके अंदर क्या होगा, इनको शामिल करके मिला के अपना उसका गेम खेलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इनकी जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में इसके अंदर क्या ये होगी। अब इसी टाइप से केवल हॉकी और फुटबॉल, केवल हॉकी और फुटबॉल, केवल हॉकी और फुटबॉल ये दो गेम खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल देखिए इसके अंदर क्या होगा, हॉकी तो ये हो गया हमारे पास, फुटबॉल ये हो गया। तो दोनों गेम खेलने वाले अपने पास इसके अंदर के विद्यार्थी कौन से हैं, जो इस सर्कल के अंदर भी आते हैं और इस सर्कल के अंदर भी आते हैं, परंतु इसके अंदर के तीसरे के अंदर नहीं आते हो। आपको केवल दिया गया ओनली हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, इसका मतलब तीसरा गेम नहीं खेलते हैं, सिर्फ ये दो गेम खेलते हैं, तीसरा गेम नहीं खेलते हैं। इसका मतलब हमारे पास इस सर्कल में और इस सर्कल के अंदर आने वाले जो अपने पास क्या होंगे, ये इनकी जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, डी के इक्वल होगी। तो ये जो संख्या आएगी वो इसके अंदर क्या होगी, इन प्लेयर्स की संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, डी होगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों गेमों को खेलने वाले, हॉकी और फुटबॉल को खेलने वाले केवल ये दो ही गेम खेलते हैं, तो उनकी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, डी के इक्वल होगी, ये डी के इक्वल होगी। और इसी तरह से हमारे पास क्या, केवल फुटबॉल और क्रिकेट, तो फुटबॉल अपने पास इसके अंदर ये हो गया, क्रिकेट ये हो गया। इसका मतलब ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है, ये जो दोनों वर्त है, उन दोनों के बीच के अंदर देखिए कौन कौन सी संख्या आएगी, इन दोनों वर्तों के बीच के अंदर क्या, ये दोनों संख्या आ रही है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, अपने को केवल ये दो ही चीज़ें पूछी है, फुटबॉल और क्रिकेट। इसका मतलब ये अगर शामिल करते हैं तो ये हॉकी वर्क भी इसके अंदर क्या होगा, शामिल हो गया। इसका मतलब इन दोनों को शामिल करने वाले अपने पास इसके अंदर का जो संख्या ये है, तो इसके अंदर क्या होगा, फुटबॉल और क्रिकेट, केवल फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले, ये दो गेम खेलने वाले जो अपने पास क्या होगा, प्लेयर की जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, एफ के इक्वल होगी। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, एफ के इक्वल होगी। और इसी टाइप से हॉकी और क्रिकेट लेंगे तो केवल हॉकी और क्रिकेट दो ही गेम खेलते हैं, केवल हॉकी और क्रिकेट, तो केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो इसी तरह से देखिए हॉकी ये हो गया, क्रिकेट ही हो गया। तो इस वर्त को और इस वर्त को, दोनों वर्तों को जो शामिल करेंगे तो इन दोनों के अंदर शामिल होने वाले अपने पास इसके अंदर के प्लेयर ये दोनों हो गए, परंतु ये जो प्लेयर है वो तो इसके अंदर का फुटबॉल भी खेलते हैं और अपने को तो सिर्फ हॉकी और क्रिकेट के बारे में पूछा गया जाता है, तो दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसकी संख्या इसके अंदर क्या होगी, ई होगी। और इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने को ये पूछा जाता है इसके अंदर क्या होगा, ये तीनों गेम या सारे गेम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसका मतलब जो तीनों सर्कल के अंदर आते हैं, तीनों वर्तों के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर इस वर्त में और इस वर्त में और इस वर्त में, तीनों वर्त के अंदर क्या अपने पास सिर्फ इसके अंदर के ये प्लेयर आते हैं, तो इनकी जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, जी के इक्वल होगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कितने भी जो विद्यार्थी होंगे, एक गेम खेलते हैं या दो गेम खेलते हैं या तीनों गेम खेलते हैं, किसी भी प्रकार की अपने को संख्या पूछी जा सकती है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अपने पास जो जानकारी पूछी जाती है, इस पर आसानी से अपने उसका थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करें तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से इसके अंदर के सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह की जो क्लासेस है उसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये इसके अंदर क्या होगा, एक वीक के बाद में इसके अंदर क्या होगा, एक वीक के अंदर के जितने टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी कंबाइंड क्लास है वो इसके अंदर का साथ साथ बढ़ा के आपके साथ में इसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के उद्देश्य से इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का और शेयर करने का भी पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर का ये उम्मीद करूँगा इसके अंदर क्या होगा, अपने शिक्षक साथी और अभिभावकों से इसके अंदर के बच्चों के अंदर के इस तरह के अपने पास का जो इसके अंदर क्या होगा, जो टैलेंट है उनको उभारने के अंदर के हमें सहयोग दीजिएगा। और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या ये अपने पास का स्टूडेंट के अंदर का इस चीज़ को शेयर कीजिएगा और इसके अंदर क्या होगा, उनको इसके अंदर के देखने के लिए इसके अंदर का आप मोटिवेट कीजिएगा। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।